प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। जैसे हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन में जो वेस्ट बनेंगे उनका बॉडी से बाहर निकलने को ही कहते हैं एक्सक्रीशन। ये याद रखना आपको। उसके बाद हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लिखा हमने इसमें। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहला लिखा हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो यूरिया बनता हमारी बॉडी में वो लिवर में फॉर्म होता है और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन से बनता है। लिवर में फॉर्म हो रहा है और प्रोटीन से फॉर्म हो रहा है, वो याद रखना आपको। दूसरा है लिक्विड वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होगा वो भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट माना जाएगा। तीसरा एक्सेस ऑफ मिनरल्स, एक्सेस ऑफ हार्मोन्स, वो भी क्या होंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे हमारी बॉडी के लिए। और एक है गैसेस वेस्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनता है और ब्रीदिंग की प्रोसेस में बॉडी से आउट हो जाता है। ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट थे। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर निकलने को कहते हैं एक्सक्रीशन। प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम काम करता है। वह सिस्टम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। हमने इन पार्ट्स को इस डायग्राम में भी दिखा रखा है। ये 2 किडनीज़ हैं, ये 2 यूरेटर हैं, ये एक ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। थोड़ा सा समझ लीजिए। इन किडनीज़ के अंदर अनक्लीन्ड ब्लड आएगा। ऐसा ब्लड आएगा जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इन किडनीज़ के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इन यूरेटर्स के थ्रू इस ब्लैडर में आएगा और फाइनली बॉडी से इस यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। इन किडनीज़ में जो अनक्लीन्ड ब्लड लाएगी वो होगी रीनल आर्टरी। इसका मतलब रीनल आर्टरी इन किडनीज़ के अंदर अनक्लीन्ड ब्लड लेके आएगी, जिस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस ले जाने का काम करेगी रीनल वेन। रीनल आर्टरी अनक्लीन्ड ब्लड ला रही है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और जो क्लीन ब्लड होगा वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस चले जाएगा और यूरिन या फिल्ट्रेट यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में और फाइनली यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 किडनी हैं 2 इन नंबर हैं, बीन शेप्ड की हैं, ये लिखा भी हमने यहाँ पे, एंड अटैच टू द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंक्शन ऑफ किडनी। 2 मेन फंक्शन करती है किडनी, एक एक्सक्रीशन, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन तो जानते हैं आप, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है?
एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयंस बने रहते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इसी ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स का बैलेंस बना रहता है। ऑस्मोरेगुलेशन इज प्रोसेस विच मेंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। ये दोनों फंक्शन आपने याद रखने। उसके बाद ये जो दो यूरेटर्स हैं, इसको लिखना, इसको कैसे थोड़ा समझेंगे आप कि दो ट्यूब हैं, डक्ट हैं दो, जो किडनी से फिल्ट्रेट या यूरिन को ब्लैडर तक ले जाती हैं। यूरेटर्स, टू ट्यूब्स कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। जो ब्लैडर होता है उसमें जो यूरिन बन के आती है वो स्टोर रहती है और फाइनली यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से आउट होती है।